नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की 5.1 प्रश्नावली। उसका सेकंड पार्ट है। उसमें प्रश्न संख्या 5 है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ये प्रतिरूप दे रखा है, इसको हमें सोल्व करना है। यहाँ दे रखा है 11 का स्क्वायर। अब ये कैसे आए तो देखो, बिल्कुल सरल तरीके से बताएंगे। 11 इसमें कितने हैं? एक और 2। एक की संख्या इसमें 2 है, तो यानी कि 1 और 1 इनके बीच में इनकी को कितने हैं? 1 2, तो इनके बीच में हम 2 लिख देंगे। देखो ये है। अब जैसे ये वाला है, इसमें 101 स्क्वायर, यानी कि 1 की संख्या कितनी है? 1 2, यानी कि इसमें 1 और 1 के बीच में हमें कितने लिखने हैं? 1 2 है इसमें। 1 2, तो इन दोनों के बीच में हमें 2 लिखना है। यहाँ 0 है 1, तो यहाँ इसके 1 के बाद में 0 और 2 के बाद में 0 आ गया। इसको ऐसे लिख दिया। ये आंसर देखो यहाँ है। अब यह है, इसमें कितने हैं? 1 2 3। 1 की संख्या कितनी है? 3 है, तो हम यहाँ 1 और 1। अब इनके बीच में 1 की संख्या 1 2 3 है, तो हम यहाँ 1 2 और 3 और फिर वापस कम करेंगे इसमें 2। इनके सबके बीच में 0 है, 1 0 है, तो यहाँ हम 1 0 0 0 0। देखो ये आंसर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे ही अब ये है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे 1 और 1। इनके बीच में कितने हैं? ये 4 हैं। 1 2 3 4 हैं, तो हम यहाँ 1 फिर 2 3 4 फिर वापस अब इसको कम करेंगे 3 2। अब इसमें सब में 0 है, 1 के बाद में 0 0 0 0 0 0। ये आंसर हमें यहाँ लिखने हैं, यानी कि 10 20 30 40, फिर 40 के बाद में 30 20 और 1। ये हमें यहाँ लिखना है। अब इसमें दे रखा है 10 20 30 40 50, फिर कम कर रहे हैं, यानी कि 1 की संख्या इसमें कितनी होगी? 5 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 है ना इसमें, एक बीच पूरे 5 है, तो इनके बीच में 1 0 0 0 0 और इसका स्क्वायर 1 2 3 4 5। तो ये देखो, 1 और 1 के बीच में हमें 5 तक की गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5, फिर कम होते गए 4 3 2 1, और सबके बीच में 0, तो ये 0। ऐसे ये प्रतिरूप हो गया। ये बिल्कुल सरल। ये हमारी प्रश्न संख्या 5 सोल्व हो गई। अब हम प्रश्न संख्या 6 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दे गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ ये प्रतिरूप दे रखा है और इसमें लुप्त संख्याएं हैं, उसको हमें बताना है। बिल्कुल सरल है। देखो, जैसे यहाँ है, हम 1 को 2 से गुणा करते हैं। 1 को 2 से गुणा करते हैं, तो 1 गुणा 2 बराबर 2, तो यहाँ 2 का वर्ग। फिर इससे अगली संख्या कौन सी है? वो 3 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ है 2 गुणा 3। 2 को हम 3 से गुणा करेंगे। 2 को हम 3 से गुणा करें तो 6 आ गए। 2 तिया 6, तो 6 का वर्ग। इसके आगे इसकी अगली संख्या कौन सी है? 7 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ है, ये दे रखा है 3 और 4। 3 का वर्ग 4 का वर्ग, तो हम इस 3 को 4 से गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12, 12 का वर्ग, और बराबर के इधर आगे अगली संख्या 12 के बाद में कौन संख्या आती है? तो 13 का वर्ग हो जाएगा। इसमें दे रखा है यहाँ 4 और 5, यानी कि 4 गुणा 5। 4 को हम 5 से गुणा करेंगे
तो 20 आ जाएंगे। तो यहाँ 20 का स्क्वायर, 20 का वर्ग, इससे अगली संख्या 21, इसका अगली संख्या हो जाएगी 21 का वर्ग। अब यहाँ इसमें नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस 30 में 5 का भाग देंगे। 30 में 5 का भाग देंगे, 6 बार गया, तो यहाँ 6 का वर्ग, 5 6 का 30, 30 का वर्ग आ गया, बराबर के आगे 30 के आगे वाली संख्या 31 है, तो 31 का वर्ग हो गया। यहाँ 6 को हम 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, तो 42 का वर्ग, और 42 के आगे की संख्या होती है 43, तो इसमें लिख देंगे 43 का वर्ग। यह हमारा प्रतिरूप पूरा हो गया। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ ये संख्याएं दे रखी है, इनको बिना जोड़े हमें इसका उत्तर देना है। देखो ये सब है जो विषम संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं विषम है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे पहले 5 विषम संख्याओं का योग। 5 हो गई, 1 2 3 4 5, तो यहां लिखेंगे 5 स्क्वायर। 5 को हम 5 से गुणा करेंगे, 5 25, तो इसकी जो संख्याएं होगी, ये जो इसका जो जोड़ होगा, योग होगा, वो 25 होगा। ऐसे ही अब दूसरा सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। ये कितनी संख्याएं, विषम संख्याएं हैं ये, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है, तो यहां लिखेंगे पहली 10 विषम संख्याओं का योग बराबर 10 स्क्वायर। अब हम 10 को 10 से गुणा करेंगे, तो 10 को 10 से गुणा करें तो हो जाएगी 100, तो ये संख्याओं का जो योग है, वो इन संख्याओं का जो योगफल होगा वो 100 होगा। अब ऐसे ही हम अगला जो है तीसरा सवाल है, उसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये विषम संख्याएं 12 है, तो हम लिखेंगे पहले 12 विषम संख्याओं का योग बराबर 12 है, तो 12 स्क्वायर, यानी कि 12 को 12 से गुणा करेंगे, 12 को 12 से गुणा करें तो 144, इसके उत्तर आ गए। ये बिना जोड़े हम इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 सोल्व करते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 है, उसका पहला है, 49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखो। ये पहले वाला सवाल है 7वां, उसी का उल्टा ये हो गया। अब इसको 49 को हमें 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 49 को 7 स्क्वायर के रूप में, इसको योग के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब विषम संख्याएं लिखेंगे, कितनी, 7, 1 प्लस 1 हो गई, 2 प्लस 5 प्लस 7, विषम संख्याएं लिखनी है हमें, विषम संख्याएं लिखनी है कितनी, 7, 1 2 3 4 5 6 और हो गई ये 7, ये इसके आंसर
हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, ये विषम संख्याओं का योगफल के रूप में 7 के 49 को हम 7 संख्याओं के रूप में लिख दिए। अब ऐसे ही यह सवाल आ गया दूसरा, 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखेंगे। अब विषम संख्याएं कौन सी है? 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। अब काउंट करेंगे, गिनेंगे कितनी हो गई? 11 लिखनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी कि यही इसके उत्तर हो गए, ये इसके आंसर हो गया। ये हमारा प्रश्न संख्या 8 पूरा हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 9 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? यहाँ हमें इन सवालों के बीच की वर्ग संख्याएं बतानी है। पहला है 12 और 13, तो 12 और 13 के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं आएगी, इसको हम हल करेंगे। तो इसमें हम जानते हैं, कि n² और n+1² के बीच की संख्याएं 2n होती है। 2n होती है। यहां n बराबर 12 है, यहां n बराबर 12 है, 12 है। अतः 12 और 13 के बीच की संख्याएं 2n होगी। 2n, अब 2n होगी तो लिखेंगे 2 गुणा n का मान हम यहाँ 12 है, यहाँ n बराबर 12 है, तो यहाँ 12 लिख देंगे। 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 2 बार दूनी 24 इसकी संख्याएं होगी। 12 और 13 के बीच में 24 संख्याएं होगी। अब हम सवाल दूसरा करते हैं। दूसरा है, अब इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है ये 25 और 26 के बीच की संख्याएं हमें बतानी है। तो हम जानते हैं कि n² और n+1² के बीच की संख्याएं 2n होती है। यहाँ n है, अब यहाँ n है वो होगी 25। यहाँ n का मान 25 है, ये 25 है, तो यहाँ हम 25 लिख देते हैं। तो अब यहाँ n बराबर 25 है, अतः 25 और 26 के बीच की संख्याएं होगी 2n होगी। तो अब 2 और n का मान है 25, तो हम 25 को 2 से गुणा करेंगे तो संख्याएं हो जाएगी 50। 25 दूनी 50, तो ये संख्याएं इसकी 50 हो जाएगी। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब हम सवाल इसका जो प्रश्न संख्या है वो 3 सॉल्व करते हैं। तीसरा है 99
और 100 के बीच की वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच की संख्याएं 2n होती है। यहाँ n बराबर 99, n का मान हो गया 99, अतः 99 और 100 के बीच की संख्याएं होगी 2n। अब 2n में 2 तो है ही, n का मान हम लिखेंगे 99। अब हम 99 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, यानी कि 198 इसके संख्याएं हो जाएगी। यह हमारा सवाल प्रश्न संख्या 9 पूरी हो गई है। हमारी प्रश्नावली 5.1 पूरी हो गई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।